वेल, टेंसेस की सीरीज़ में आज जो लास्ट टेंस हम सीखेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किन सिनेरियो में हम ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हम रिकैप करते हैं कि हमने कौन कौन से फ्यूचर के टेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी कर लिए हैं। हमने फ्यूचर सिंपल टेंस कर लिया है, हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कर लिया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कर चुके हैं और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किन सिनेरियो में और ये कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके फ्यूचर में दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं और वो एक टाइम इंटरवल यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन में वो प्रोग्रेस में रही हैं या वो चलती रही है एक्टिविटी, यानी वो काम होता रहा है। ठीक है, या तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए बेसिकली हम ये जो है टेंस यूज़ करते हैं। This tense describe an action that has been in progress for a duration of time before another event or time in the future. ठीक है, रूल देखते हैं। डूअर यानी सब्जेक्ट यानी जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। विल हैव बीन इस पे लगेगा, जैसे फ्यूचर परफेक्ट में हमने देखा था तब हमने यूज़ किया था विल हैव। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ing। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। अब अगर आपने फ्यूचर में किसी से पूछना हो, लेट्स सपोज आपके कोई फ्रेंड है, आपने उससे पूछना है कि वो कब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब यूज़ करना होता है ना कब से, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन टीचिंग। आप कब से पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, फ्यूचर में हम पूछ रहे हैं ये एक्टिविटी कितने टाइम ड्यूरेशन तक चलती रही होगी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, आई विल हैव बिन टीचिंग सिंस 8 o'clock। मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, ये एक्टिविटी है जो ऑलरेडी चल रही है, प्रोग्रेस में है, फ्यूचर में है और एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो रही होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे वो सेंटेंसेस जिसमें हमने कहना हो ऐसा काम हो रहा होगा विद रेफरेंस टू टाइम, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। रूल सेम है, सब्जेक्ट विल हैव की बजाय विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट जनवरी। तो इसको कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, वो अगले जनवरी तक यहाँ 5 सालों से काम कर रही होगी। लाइक एक एक्टिविटी हो रही है लेकिन वो फ्यूचर में भी क्या है, अभी वो कंटिन्यू रहेगी यानी कि इन प्रोग्रेस होगी। और हमने बता दिया कि नेक्स्ट ईयर यानी कि जो अगला आने वाला जनवरी है, तो तब तक उस एक्टिविटी को करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 5 years। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के सिनेरियो में हम ये टेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसका नेगेटिव केस देखते हैं। सब्जेक्ट होगा और विल हैव के दरमियान में हम यूज़ करेंगे नॉट। ठीक है, विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट जनवरी। वो अगले जनवरी तक यहाँ 5 साल से काम नहीं कर रही होगी। ठीक है, जिस तरह हमने ऑलरेडी पहले कहा था, शी यानी सब्जेक्ट हो गया आपका, विल नॉट हैव अब हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई और साथ में ing। ठीक है, इसमें हमने रेफरेंस दे दिया है कि अगले जो एक्टिविटी है वो कब तक है, अगले जनवरी तक। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में है, जो अभी आने वाला है। ठीक है, अगर आपका केस क्वेश्चन हो, आपने किसी से कुछ पूछना हो, तो उस केस में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, जब भी हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो उसमें क्या होता है कि आपका हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट या डूअर यानी वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। तो हम एक एग्जांपल भी देखते हैं। विल शी हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय द नेक्स्ट जनवरी। क्या वो अगले जनवरी तक यहाँ 5 साल से काम कर रही होगी। लाइक एक काम है, एक्टिविटी हो रही है और वो फ्यूचर में हम बता रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, क्या वो तब भी वहाँ पे हो रही होगी। तो इस केस में यानी एक्टिविटी कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे हो रही है। ठीक है, अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस टेंस को यूज़ करेंगे और इसको विजुअली देखते हैं कि इसको आप किस तरह से समझ सकते हैं। लाइक हम देखते हैं, दिस टेंस इज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन इन प्रोग्रेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिफोर अनदर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है,
लाइक आपकी एक एक्टिविटी थी जो परफॉर्म हो रही थी उससे पहले, और उसके बाद एक और एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की गई। लेट्स सी एन एग्जांपल। बाय द टाइम ही फिनिश हिज लॉ स्कूल, यानी जब तक वो अपना लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगा या पास आउट हो जाएगा, वी विल हैव बीन लिविंग इन US for 8 years, हम 8 साल तक USA में रह रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म की गई थी? विल हैव बीन लिविंग इन द US for 8 years, कब तक? एंड ड्यूरेशन क्या होगा इस एक्टिविटी का? फिनिश लॉ स्कूल, यानी जैसे ही पास आउट होंगे लॉ स्कूल से। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, एक एक्टिविटी है जो कि फ्यूचर में हुई है, उसके अलावा दूसरी एक्टिविटी जो है वहाँ ख़त्म होने तक वो एक्टिविटी कंटिन्यूसली रहेगी। तो इस तरह के जो सिनेरियोस होते हैं, काम हो रहा है जिससे कंटिन्यूसली हो रहा है, और उसमें हमने टाइम का रेफरेंस भी बता दिया कि वो कब तक होगा, या फिर जब तक दूसरी एक्टिविटी शुरू नहीं होगी उस पूरे दौरान में वो एक्टिविटी होती रहेगी। तो इस तरह के जो टेंसेज होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम कुछ सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर अगर पॉजिटिव होगा तो वो हम देखेंगे, नेगेटिव होगा तो उसका आंसर क्या बन सकता है हम वो भी देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years बाय द नेक्स्ट जून, क्या अगली जून तक वो यहाँ 5 सालों से रह रहा होगा इस सिटी में, यानी शहर में। अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं येस ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, हाँ वो इस सिटी में 5 साल से रह रहा होगा। ठीक है, सिटी मतलब शहर। अगर इसका आंसर नेगेटिव होता तो कुछ इस तरह से होता, नो ही वॉन्ट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, वो यहाँ पर 5 सालों से नहीं रह रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। विल दे हैव बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours स्ट्रेट, क्या वो मुसलसल 10 घंटे से ड्राइविंग कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं येस दे विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours स्ट्रेट, वो 10 घंटे से मुसलसल ड्राइविंग कर रहे होंगे। और अगर आंसर नेगेटिव है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, नो दे वॉन्ट हैव बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours स्ट्रेट। वॉन्ट मतलब विल नॉट। ठीक है, विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिख सकते हैं, नहीं वो 10 घंटे से मुसलसल ड्राइविंग नहीं कर रहे होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारे टेंसेस की जो सीरीज़ है आज वो भी कंप्लीट हो गई।